नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार शराब घोटाले में रिश्वत मिलने की बात से जिस तरीके से इनकार कर रहे थे, ईडी ने आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को धोखा रख दिया। सबसे बड़ी बात कोर्ट के अंदर जो रही वो ये रही कि ईडी ने आज साफ साफ बता दिया कि हमारे पास वो कनेक्शन हमें मिल चुका है जिसके थ्रू हवाला से शराब घोटाले के पैसे गोवा चुनाव में पहुंचाए गए थे। किस आदमी ने पहुंचाए थे? उस आदमी का नाम था विनोद चौहान। ये एक वकील था विनोद चौहान, जिसने ये रकम हवाला के जरिए गोवा चुनाव में भेजी थी, रिश्वत की रकम शराब घोटाले। और चंद्रप्रीत सिंह चन्नी जो गिरफ्तार हो चुका है ईडी में, उस आदमी को ये रकम उसने रिसीव की थी वहां गोवा चुनाव। भेजी कौन थी? विनोद चौहान ने। रिसीव किसने की थी? चंद्रप्रीत सिंह चन्नी ने। अब आप समझिए, ईडी ने आज अदालत में साफ कर दिया कि हमारे पास ऐसे व्हाट्सएप चैट के सबूत हैं जो अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच व्हाट्सएप पे चैट हुई। विनोद चौहान के इस व्हाट्सएप चैट से, जो कि अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच में जो हो रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले, ऐसी चीजें मिली हैं इस चैट के अंदर जो ये दर्शाती हैं कि विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल किस तरीके से आपस में टच थे। और इसमें कई जजों का भी जिक्र किया जा रहा है, यानी कि सारी चीजें इस तरीके से साफ हो गई है। उस चैट के अंदर जो विनोद चौहान जो आरोपी है, जिसने ये हवाला से के जरिए ये शराब घोटाले की रकम भेजी थी गोवा, और जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री। यानी कि इन्हें साबित करने के लिए ईडी ने बिल्कुल साफ कहा है कि ये साबित करने के लिए कि रकम रिश्वत की कैसे भेजी गई थी और किसके द्वारा भेजी गई थी, ये इस्टेब्लिश अब हो चुका है। ईडी को बहुत ज्यादा मशक्कत इसमें नहीं करनी, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड अदालत के सामने रखी जा चुकी हैं। तो ईडी की तरफ से दायर चार्जशीट पर रावजमीन कोर्ट में मंगलवार को हुई बहस में ईडी ने आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बनाया है। ईडी की वकील का कहना है कि इस मामले में आप और अरविंद केजरीवाल दोनों जुड़े हुए हैं। मतलब आप, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों जुड़े हुए हैं इसमें, इस पूरे घोटाले में। और दिल्ली शराब घोटाला और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी वकील विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल के बीच संबंध पर ईडी ने कई दावे किए हैं। दिल्ली की रावजमीन कोर्ट के अंदर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर सुनवाई शुरू की गई। इस दौरान ईडी ने कहा कि उन्हें अरविंद केजरीवाल और इस मामले में आरोपी विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेज के सबूत मिले हैं। यानी कि जो चैट है, डायरेक्ट इन दोनों के बीच जो चैट चल रही थी उसके सबूत मिले हैं। ईडी ने दावा किया कि भेजे गए मैसेज में जजों से मिलने का भी जिक्र है। जजों से मिलने का भी जिक्र है। ईडी का कहना है कि विनोद चौहान गैर कानूनी तरीके से कमाए गए रुपयों को हैंडल कर रहे थे। जो वकील विनोद चौहान है, ईडी ने विनोद चौहान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कथित तौर पर गोवा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत पहुंचाई थी। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास से 1.6 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए थे विनोद चौहान के पास से। ईडी ने कोर्ट में यह भी दावा किया था कि विनोद चौहान को पता था कि यह पैसा दिल्ली शराब घोटाले से अपराध की आय है, रिश्वत है। दिल्ली शराब घोटाले से 1.6 करोड़ पकड़े गए वकील साहब के पास। आरोपी ने गोवा चुनाव के लिए हवाला के माध्यम से यह पैसा पहुंचाया और इन्होंने वो पैसा हवाला नेटवर्क के द्वारा गोवा चुनाव में पहुंचाया, जहां पर चंद्रप्रीत सिंह चन्नी ने इस अपने साथियों के साथ रिसीव किया इस पूरे पैसे को। ईडी की तरफ से दायर चार्जशीट पर रावजमीन कोर्ट में मंगलवार को हुई बहस में ईडी ने आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक
अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बनाया है। ये पहली बार है कि दोनों को मुख्य आरोपी बनाया है इस मामले में। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 4 जून की तारीख तय की है और ये 4 जून वो है जनाब कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर होंगे और वहीं पर बैठकर इस बात को देखेंगे कि आखिर उनके इस मामले में हुआ क्या जिसमें वो फंस चुके हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों इस मामले से जुड़े हुए हैं और ईडी के वकील ने यह दावा किया है कि दोनों इस मामले से जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को लेकर सवाल किया कि आम आदमी पार्टी किस तरह से कंपनी की परिभाषा में आती है। एक बड़ा सवाल चल रहा था कि 70 जो 70 आईपीसी की धारा 70 जो है पीएमएल एक्ट, इसमें कंपनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्होंने इसको भी स्पष्ट किया है। इस पर ईडी के वकील का कहना है कि इस्तेमाल किया गया शब्द व्यक्तियों का संघ है, राजनीतिक दल एक संस्था है, व्यक्ति का एक संघ है। कई फैसलों में कहा गया है कि इस तरह का संघ बनाना अनुच्छेद 19 सेक्शन 1C के तहत मिले अधिकार से जुड़ा हुआ है। ईडी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिसमें आप नेता और अन्य व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव अभियान के लिए पैसे का इस्तेमाल करने सहित कई आपराधिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हैं। आप समझिए, ईडी ने सारी चीजें बोली है। सुनवाई के दौरान जो अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास थे विजय नायर, उनका भी नाम आया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने विजय नायर का जिक्र करते हुए कहा कि उनका उत्पाद विभाग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह यह कहते फिर रहे थे कि वह आम आदमी पार्टी के लिए फंड के बदले में अनुकूल प्रावधान हासिल कर सकते हैं। अनुकूल प्रावधान, सारा जो योजना थी पूरी विजय नायर ने बनाई थी और विजय नायर ही के कविता और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के बीच की कड़ी थे। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को लेकर सवाल किया कि आम आदमी पार्टी किस तरह से कंपनी की परिभाषा में आती है। इस पर ईडी के वकील का कहना है कि इस्तेमाल किया गया शब्द व्यक्तियों का संघ या राजनीतिक दल एक संस्था है, व्यक्तियों का संघ है और कई फैसलों पर इस तरीके के जो संघ बनाना अनुच्छेद 19 सेक्शन 1C के तहत इसमें अधिकार मिला हुआ है इनको। तो इसमें ईडी के वकील ने कोर्ट में बताया कि विजय नायर सीएम आवास के पास बंगले में रह रहे थे। आगे विजय नायर के बारे में बताया है। ईडी के वकील ने इस दौरान अक्षय मल्होत्रा का बयान भी पढ़ा, जो पुष्टि करता है कि नायर सीधे केजरीवाल को रिपोर्ट किया करते थे, बराबर में रह रहे थे और रिपोर्ट करते थे। कैलाश गहलोत के बंगले में रहते थे साहब, जो पुष्टि करता है कि नायर सीधे केजरीवाल को रिपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद ईडी के वकील ने समीर महेंद्रू के बयान का भी जिक्र किया, जो नायर और केजरीवाल के बीच संबंध की भी पुष्टि करता है। समीर महेंद्रू एक और जो शराब घोटाले का आरोपी है। ईडी ने कहा कि नायर हमेशा सीएम आवास पर पाए जाते थे। उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए व्यक्तियों से कोई व्यावसायिक मुलाकात नहीं की थी। ये जो सारी चीज है, विजय नायर, समीर महेंद्रू, वकील विनोद चौहान, ये सारी चीजें ईडी ने अब अदालत के पटल पर रख दी हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इसमें मुख्य आरोपी, मुख्य साजिशकर्ता बता दिया है। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी फंस चुके हैं। बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को तिहाड़ जेल में होंगे और 4 तारीख को इस पे अगली सुनवाई होगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय के लिए उनका जो अगला पता है तिहाड़ जेल है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप हमारी खबरों को देखते हैं, हमारी खबरें आपको पसंद आती हैं, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपकी राय से हम अपनी राय को आगे बढ़ाते हैं और आपकी बातों को भी हम अपनी खबरों के दौरान रखने की कोशिश करते हैं।
जय हिंद, जय भारत।